सिर साहब, आपने कहा था कि ख्वाजा आसिफ ने कुछ अर्सा पहले जो जनरल बाजवा को याद करके कुछ बातें की थी किसी पॉलिसी के हवाले से कि पार्लियामेंट में बुलाया जाए, तो बाजवा साहब दुबई हैं, वापस आके वो ज़रूर इस हवाले से बात करेंगे। उन्होंने वापस आके उस हवाले से तो नहीं, लेकिन एक ऐसी शादी की तकरीब थी, बाय द वे शादी की तकरीब, उसमें उन्होंने एक हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, उनको पकड़ लिया, उनके कंधे पे, बाएँ कंधे पे हाथ रख के उन्होंने ना सिर्फ ये कि हमारी जो कुरान पाक हमारी मुक़द्दस किताब है उसके ऊपर बाकायदा हल्फ दिया, कब्र की कसम खाई, शफात नसीब ना हो, इस तरह की बातें करके 3 चीज़ों से उन्होंने इनकार किया। एक ये कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में या हुकूमत गिराने में उनका किरदार नहीं था, और दूसरा ये कि एक्सटेंशन के नहीं चाहते थे, ना ही उन्होंने किसी हुकूमती शख्सियत को उस अरसे में कहा, और ना ही उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाया, जिसका इल्ज़ाम उन पर इमरान खान साहब आयद करते रहते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें तो मीडिया में उसके बरक्स रिपोर्ट होती रही, और आपके तज्ज़िये में अक्सर इसके बरक्स बात करते रहे। अब समझ ये नहीं आ रही कि बाजवा साहब ये बार बार वजाहतें क्यों दे रहे हैं, और अब इस हद तक आ गए हैं कि वो साबिक आर्मी चीफ रहे हैं लेकिन वो कस्में खा रहे हैं, क्यों? बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही हैं उन्होंने। ये पहली दफ़ा नहीं, पहले भी उन्होंने स्पेशल सहाफ़ियों को बुला के और यही बातें उनको कही हैं, मगर क्योंकि बात रुकती नहीं है, कहीं ना कहीं फिर आ जाती है बात, इनका जो रोल किरदार जो रहा है। तो फिर मेरा ख्याल है, जब मैंने ये इशारा किया था कि अगर आप वो क्लिप दिखा देते तो अच्छा था, कि मैंने कहा था ये दुबई से आके कुछ बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन आने वाली है जनरल बाजवा की तरफ से। 28 तारीख को जनरल बाजवा वापस आ रहे हैं दुबई से, तो ये तो खबर दे रहा हूँ ना। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ऑलरेडी तैयार कर लिए लोग। अच्छा, जो कि ये क्या कहे, वो कुछ कहेंगे, ओके, मगर जब वो आएंगे तो फिर ये लोग जो हैं ये कहेंगे जी हमारी मुलाकात हुई है जनरल बाजवा से। अच्छा, और वो तो ये कहते हैं ये कि वो यही बात थी कि वो बड़े परेशान हैं। देखिए, जब वो बाहर थे ना, वो जब बाहर निकलते हैं ना, तो अगर पब्लिक में कहीं भी जाते हैं ना, शॉपिंग मॉल, ग्रोसरीज लेने, या कहीं गए थे, आपको याद है वहाँ पर क्या हुआ था? फ्रांस में भी गए थे जी, और पीटीआई वाले पड़ जाते हैं जी। तो बहुत शर्मिंदगी का बायस है ना ये बात, कि आर्मी चीफ अपनी अहलिया के साथ दोनों 60+ वो जा रहे हैं कहीं, और पीटीआई वाले पड़ जाते हैं, उनको गाली गलौज शुरू हो जाती है, वो सड़क के उस तरफ होते हैं, इधर से शुरू हो जाए, तो मसला बन जाता है। तो ही इज़ वेरी कीन कि अपना नाम किसी तरीके से क्लियर किया जाए, इसलिए ये उनको तकलीफ़ हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि कुछ सहाफ़ियों ने जो बाजवा साहब की बात करते थे, उनको इंस्ट्रक्शंस आई हैं ऊपर से कि यार बाकी ठीक है, बाजवा साहब की गल ना कराया करो, हमारे चीफ हैं, चीफ रहे हैं, छोड़ दो। तो एडवाइस भी आई है कि बाजवा साहब की बात, इससे मतलब तकलीफ हो रही थी उनको। अच्छा, अब बाजवा साहब के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ, बिकॉज मेरी उनसे इतनी लंबी चौड़ी वाकफियत तो नहीं है, मगर मैंने उनको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया था और वॉच किया था, और कुछ बातें मुझे मेरे इल्म में भी हैं। अच्छा, अब बात यह है कि लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड। उन्होंने ये कहा कि मैंने नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजा। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उस वक़्त सूरत हाल ऐसी थी कि इमरान खान साहब की अप्रूवल के बगैर ये बाहर नहीं जा सकते थे, और उस वक़्त इमरान खान साहब ने अपने शौकत खानम के डॉक्टर्स को भी बुला लिया था, और उनको जो एडवाइस दी जा रही थी उस वक़्त वो ये था कि अगर खुदा न ख्वास्ता नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो फिर ये साहब गवर्नमेंट के ऊपर आएगी बात। तो अगर कोई भेजने वाला है बाहर, वो तो इमरान खान था। मगर उस वक़्त एक माहौल भी ऐसा क्रिएट हो गया था, प्लेटलेट्स गिर रही हैं, ये हो गया है, वो ना हो जाए, और फिर अदालतें भी घबरा गई थी। फिर तो मेरा ख्याल है कि अगर डायरेक्टली नहीं भेजा तो शायद इशारा हो गया हो नवाज शरीफ वालों को कि आप अदालत को से रजू करें और उधर से इजाज़त लें, हमारी तरफ से कोई मुदाखलत नहीं होगी, हम नहीं कहेंगे कि इनको रोका जाए। ठीक है, फिर खान साहब छोड़ते हैं तो छोड़ दें, वी विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो ये नहीं कि जी इनको जाने दें, ये कि इनको अगर आप, हम नहीं कहते कि इनको रोकें, एक फ़र्क है ना, एक है कि जाएं आप, इनको जाने दें, दूसरा ये है कि हम नहीं रोकते, आपने करना है तो आप करें, आपका फैसला। तो ये खान साहब का फैसला था, वो डर गए थे कि ये कुछ हो ही ना जाए। फिर उन्होंने देखा कि बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि भाई फैसला आपका है, और बाजवा साहब ने पहले भी खान साहब को 1-2 हिदायत की थी कि देखिए अपोजिशन को साथ लेके चलें, ये ना करें ऐसे। इमरान खान ने इल्ज़ाम भी लगाया है कि बाजवा साहब वो सॉफ्ट ऑन द अपोजिशन,
ठीक। ऐसा ही। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि बाजवा साहब डिडंट वांट कॉन्फ्रंटेशन। अच्छा, अब बात ये है कि मैं एक आपको वो एक छोटा सा केस सुनाता हूँ जिससे शायद और भी कुछ रोशनी पड़े इन चीज़ पे। मैं जब क्रिकेट बोर्ड में था, अच्छा, तो 2017 में हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती। जब हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती तो बाजवा साहब आर्मी चीफ क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी रखते हाँ इंडीड, बाद में तो भी। उन्होंने दावत दी कि जी पीसीबी क्रिकेटर्स को लेके आए, जैसे अब आसिम मुनीर साहब ने दावत दी है क्रिकेटर्स को जी, जी। कि इनको लाए, मैं इनका खाना करता हूँ। मगर इस वक्त तो कोई ऐसा मौका नहीं था, कोई जीते हुए तो नहीं थे, इनफैक्ट हारे हुए थे। ट्रेनिंग के लिए उधर बुला बहरहाल लिया उनको काकूल। मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा सा ठाप लगाने के लिए, कम ऑन बॉयज गेट ऑन विद इट। तो बाजवा साहब ने एज अ गुडविल जेस्चर कि इनको थोड़ा सा ठाप मिले, अच्छी, वेल डन, तो हमें बुलाया। तो मैं ले गया टीम को, तो आए वहाँ फिर छोटी मोटी स्पीच हुई। तो उस वक्त वो तो एक नॉर्मल चीज़ थी। बाजवा साहब मुझे साइड पे ले गए। आज ये पहली दफ़ा मैं ये बात कहने लगा हूँ। अच्छा। पहली दफ़ा। अच्छा, जब वो साइड पे हो चुके हैं आप साइड। तो बाजवा साहब मुझे साइड पे ले गए। 2017 की बात है, नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो चुके थे। हाँ हाँ Knockout बिल्कुल, 2017 में हो चुके थे। तो बाजवा साहब ने मुझे कहा कि उनको पता था कि मेरी कोई तल्लुकात हैं नवाज शरीफ साहब के साथ ज़ाती। अच्छा, तो मुझे तो अलग ले गए, तो कहने लगे सेठी साहब यकीन करें, हाँ हाँ, मेरा कोई रोल नहीं है नवाज शरीफ को निकालने में। मैंने जब इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि जुडिशल कमीशन बनानी है, तो मैंने इनफैक्ट ये सोचा था कि इनको एडवाइस करूं कि मत करें ये जुडिशल कमीशन JIT नहीं, जुडिशल कमीशन। पहले मियाँ साहब ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था ना, ओके, हाँ हाँ, उन्होंने फिर एक कमीशन बनाई जिसके फिर JIT बनी। हाँ हाँ, तो कहने लगे मैंने ये कहा था कि आप मत करें ऐसे, मगर हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने कहा कि आप मदाखलत ना करें, आप रहने दें, जो वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं वो करें। अच्छा, तो मैंने दिल में सोचा ये चाह रहे हैं कि मैं मियाँ साहब को ये बताऊं कि मेरा कोई रोल नहीं है आपको गिराने में, ठीक है, या आपने जो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए अपने गले ये चीज़ डाल ली है, ये इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने नहीं कहा था किसी को भी कि ये आप करें। इनफैक्ट मैं तो इसके ख़िलाफ़ था। ठीक है, फिर मुझे ये भी कहने लगे कि देखिए मुझे तो नवाज शरीफ साहब पसंद है। अच्छा, अब दिल में मैंने सोचा जाहिर है पसंद होंगे, तो बनाया तो चुक के तो बनाते थे, पसंद होंगे। तो बहरहाल उस वक़्त इन्होंने ये इस किस्म के उनके ख्यालात थे। ही वॉज नॉट एंटी नवाज। मेरा ख्याल है कि जो कुछ हुआ उस वक़्त, इनकी जो नवाज शरीफ साहब की छुट्टी हुई उसमें इनके इदारे का ज़्यादा बड़ा रोल था, खुद इनका अपना रोल इतना नहीं था। तो ये पहली बात तो मैं इत्तेफाक करता हूँ उनसे कि उन्होंने इस चीज़ के अंदर कोई रोल नहीं अदा किया। अच्छा, दूसरी बात ये अभी मैंने ऑलरेडी किया आपको कि जी बाहर भेजने वाली जो इश्यू है वो भी हो गया, वो भी हो गया। हाँ। अब आइए एक्सटेंशन की बात। एक्सटेंशन में ये सिचुएशन ये है कि जब इमरान खान ने ये फैसला किया कि मैंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है, तो अपोजिशन जो थी नवाज शरीफ साहब की, वो सर चकरा गया उनका। उन्होंने कहा लो जी बाजवा साहब 3 साल रह गए तो उसके बाद फैज़ आ जाना, तो फैज़ आ जाना, तो इमरान खान 20 साल 10 साल तक किधर नहीं गए, और साड़ी तो मार के इन्होंने सारों से बुरकस कर देना, पूरा कर देना। ऑलरेडी पिटाई शुरू हो चुकी थी, हाँ, दीवार में चुन दिया गया था। तो अब इन्होंने कहा कि नहीं, इसको तो रोकना है जैसे भी है। तो इसमें 2 लॉबीज़ थी। एक्चुअली लॉबी एक ही थी, वो शहबाज साहब और आसिफ, ख्वाजा आसिफ उसको लीड कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 80 हाँ कर दी है, 80 रुकावट इतना बनी है, क्योंकि कल नू बाजवा में एक्सटेंशन तो हो जानी हूँ, तो इमरान ने दे देनी है, असि तो रोक नहीं सकते। तो हम कैसे नंबर टांगे? अगे फिर तो पक्का फारग हो गए असी। तो कोई जान कोई थोड़ी बहुत अपने बना के रखो चीफ दे नाल, कल नू काम आएगी। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब ऐसे थे, डामाडोल। वो कह रहे हैं हाँ मगर देख लो हमारा बयानिया ये है, हमारा बयानिया। वो कह रहे हैं जी बयानिया अपनी जगह से, मगर वो जो अगे प्लान्स बनते पे हैं उसको रोकना है। तो इसलिए हमें अब एक चीज़ होने जा रही है तो उसको रुकावट नहीं करनी चाहिए असूलों के ऊपर। इस वक्त असूल क्या, हम तो बढ़ गए हैं, तो और आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी आप कहीं ना कहीं तो कोई हमदर्दी रखें थोड़ी बहुत। तो इन्होंने फिर ओके कर दी। अच्छा, अब क्या बाजवा साहब ने एक्सटेंशन मांगी थी या इमरान खान ने खुद दे दी? हाँ। अच्छा, बाजवा साहब ये कहना मैंने तो नहीं मांगी, हाँ यही कह रहे हैं वो, मगर इमरान खान के भी बड़े लोग थे वहाँ,
अब नाम मैं क्या लूँगा, सबको पता है वहाँ भी प्रो बाजवा और प्रो इस्टेब्लिशमेंट लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है वहाँ पीटीआई में उस वक्त थी। फवाद चौधरी लेके और असद लेके और सारे ये थे, ये सारे कह रहे थे एक्सटेंशन दो ताकि ऐसी पक्के हो जाइए। और फिर यही कि जी बाजवा साहब के बाद वो आएंगे, जनरल फैज़ आएंगे। जी। तो यही तरीका है, अदरवाइज़ तो कोई और आ गया तो फिर वो अगली एक्सटेंशन वो ले जाएगा और हमारा कोई हमदर्द नहीं होगा तो फिर फैज़ भी नहीं बनेगा। ठीक है, यानी वो पहले से आमादा थे, इनको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ी। इन्होंने तो पहले फैसला किया हुआ था देनी है। अच्छा, अब बाजवा साहब को ये मेरा ख्याल है इन्होंने अपने आप को सिक्योर करने के लिए पीटीआई ने इन्होंने बाजवा साहब को बंदे भेजे कि सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ। सुप्रीम कोर्ट दरखास्त आ गई सी ना एक, बड़ा कुछ होया। हाँ, दूसरे पासे दरखास्त आ गई सी और राही साहब सी कोई। हाँ, और राही साहब ਤੇ इधर जरा इन्होंने तैयारी कर ली सी। अब अगर आपके बाजवा साहब आप होते, आपने कहा तो नहीं कि मुझे एक्सटेंशन दे, मगर जब आपको ये कहा गया कि आप एक्सटेंशन ले लें तो हम तो लेट गए, हम तो आपने लेनी है तो दिल तो खुश हुआ होगा ना। लोग ये कहते हैं कि जब ये कॉम्प्लिकेशंस आ गई कानून के अंदर, याद है आपको? बिल्कुल। तो उस वक्त फिर बाजवा साहब खुद पहुंच गए थे पीएम। जी, वो ये भी नोटेड है कि वहाँ बैठ के उन्होंने खुद नोटिफिकेशन ड्राफ्ट करवाया और नोटिफिकेशन करवाई। आपको याद होगा ये इशू 6 महीने पहले शुरू हो गया था। यस, वो सुना था कि पहले ही वो समरी एक्सटेंशन की फिर एक ऐसी खत निकला जी प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर के साथ जिसमें एक्सटेंशन के जिक्र हो गया। हाँ, अगस्त के करीब की बात है ये, हालांकि उसने अगस्त से भी पहले। अच्छा, हाँ, हालांकि उस वक्त कोई टाइम नहीं था, अभी तो नवंबर में जाके होनी थी। तो उस वक्त मैंने ये कहा और लोगों ने कहा कि लो जी एक्सटेंशन हो गई जी। मैंने कहा कि ये तो ऐसे एक्सटेंशन होती नहीं है। हाँ। वो पूरी फाइल मूव करती है। आई वॉज द फर्स्ट वन। मुझे याद है बिकॉज आई वाज मॉनिटरिंग दिस। तो मैंने कहा यार है इसका ये मतलब है ये बाजवा साहब को सिक्योर करने के लिए कि हम कल को जाके मुकर नहीं जाएंगे, उनको तकड़ा कर रहे हैं कि असी तोड़े नाल हां, और इसलिए ये अश्योरेंस एक किस्म की दे दी है। इसीलिए वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कभी नहीं बना, वो लीक हो गया मगर इट वाज नेवर मेड अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। कभी नहीं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बना। वो एक किस्म का गारंटी थी फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर कि हम आप ही को करेंगे। ठीक है। तो अब बाजवा साहब को खुशी तो बड़ी हुई कि एक्सटेंशन होगी, तो दोबारा दूसरी एक्सटेंशन के लिए उन्होंने कोशिश नहीं की। अब जो मेरा जो मौक़िफ़ है ना वो ये है कि यहाँ तक तो ये बात है कि वो खुद उन्होंने नहीं मांगी, मगर समझे कि सूरत हाल ऐसी बन चुकी थी कि सारे लम्बे पैके सारे खुद आके कह रहे हैं तो लो तो फिर ठीक है ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ होते हाँ। वैसे भी इमरान खान साहब ने कहा था मुल्की हालात की वजह से ज़रूरी हैं। मगर जो थर्ड टाइम जो जिसकी मैं बात करता हूँ हमेशा कि जब ये फैसला हुआ कि जी अब आखिरी स्टेज पे कि किसको आर्मी चीफ बनाना है, जबकि पहला ये मौक़िफ़ ये था कि आपको याद होगा कि 6 माह इमरान खान ने ये बात कही थी, अभी वो गवर्नमेंट में ही था, मेरा ख्याल गवर्नमेंट में था नहीं, ही वॉज इन बाहर आ चुका था और पीडीएम की गवर्नमेंट थी। और इमरान खान ने एक प्रपोजल दी कि अगर 6 माह की एक्सटेंशन बाजवा साहब को हो जाती है तो मुझे एतराज़ नहीं होगा। हाँ। वो क्यों कह रहा था? वो इसलिए कह रहा था, उसका ख्याल था कि इलेक्शन हो जाएंगे, मैं जीत जाऊंगा, उसके बाद मैं फैसला करूंगा अगला आर्मी चीफ कौन आएगा। अगर अभी पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई और ये बैठ गई तो फिर ये अपना आर्मी चीफ और वो आसिम मुनीर को लगाएंगे। इसलिए अगर बाजवा साहब को 6 माह की एक्सटेंशन मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मेरी असेसमेंट ये है कि बाजवा साहब वाज हैप्पी विद दैट कि 6 महीने हो जाए तो की हर्ज है, आई विल डू दिस। मगर उस वक्त कुछ और भी फैक्टर्स थे जो कि पीडीएम वाले थे, वो कहते थे नहीं वी नीड टू डू दिस नाउ। और नवाज साहब ने भी साफ इनकार कर दिया और नवाज साहब ने भी कहा था नो। मैं आपको बता दूं कि जिस रात आखिरी रात थी, उस रात को 2 बजे के करीब एक शख्स पहुंचा शहबाज शरीफ साहब के पास और उसने जाके शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप फलाने को लगा दें, आसिम मुनीर को मत लगाएं। तो शहबाज शरीफ साहब की कांप पे टांग रही थी, वो बेचारे डरे हुए थे कि अब मैं क्या करूँगा। तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वो तो बड़े मियाँ साहब ने फैसला कर लिया है, अब ये तो होगा, हम वी विल अपॉइंट आसिम मुनीर। मगर कांप पे टांग रही थी, यहाँ तक कि उस बंदे ने कहा कि ये हो सकता है कि मार्शल लॉ लग जाए। मैं बता रहा हूँ आपको, ये हॉर्सेस माउथ से मैं बता रहा हूँ, मेरी सोर्स पक्की है। मगर उस वक़्त फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा लगान दिन तो लगा दिन, हाँ मेरी बला से, हाँ तुमने ये नहीं काम करना, तुमने आसिम मुनीर को ही लगाना है। और शहबाज साहब टिक गए और हाँ, हालांकि काम पे टांग रही थी लेकिन फैसला सही साबित हुआ, फैसला सही था। हाँ। और
और अब राना उसकी सनाउल्लाह वजह से साहब फिर बहुत सी और डेवलपमेंट्स हो गई। थर्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पॉइंट है, लेकिन मेरा ख्याल है उस पर कर लेंगे बात ब्रेक पे जाने से पहले। कॉन्फिडेंस वाला भी जो है उसमें किरदार भी नहीं मैं था। आखिरी बात सिर्फ ये कहूँगा कि अगर बाजवा साहब की तरफ से इशारा ना होता कि मैं न्यूट्रल रहूँगा, अच्छा। जिसको ऑपोजिशन ने समझा कि हुण उन्होंने सपोर्ट करेंगे, गो अहेड। गो अहेड। न्यूट्रल होना इन सेम पेज इज लाइक सेइंग गो अहेड। समझ तो गए। उन्होंने फिर ये कह के एक दूसरे को इकट्ठा किया। उस वक्त भी शक था कि यार ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही ना रह जाए। तो फिर कुछ लोग भाग दौड़ होने का नहीं तुसी फिक्र ना करो, इमरान होनी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो थोड़े वास्ते ग्रीन लाइट है, करो करो करो। मगर ये नहीं कि जी बाजवा साहब ने किसी को फोन पुश नहीं करके दे रहे थे, उन्होंने किसी को फोन करके कुछ नहीं कहा, मगर एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया। चलें, ये है उसका तो ये कि जी वो उसके बगैर ये लोग कभी भी इकट्ठे ना होते, कभी भी ये ना करते। मगर फिर ये भी है कि आखिरी दिन जबकि चौधरी परवेज इलाही को फोन आया, उनको भी, और वो सीरियसली बाजवा साहब ने फोन किया कि आप मत जाएं, आप इमरान के पास जाएं। मगर बात यह है कि मेरा ख्याल है उस वक्त पता था कि चौधरी साहब इधर जाए या उधर जाए, फर्क नहीं पैंदा। तो सोचा मेरा ख्याल है कि जरा मैं इधर भी थोड़ा जा कल ना होवे फेल हो जाए तो वो ना कहे, पता लगे कि मैं चौधरी कैसे तेरे को जाए। गुफ्तगू बड़ी तवील होगी, लेकिन